हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो जहां पर हम बात करेंगे HPAS एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स के सिलेबस की और उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे एक 1 पेज डॉक्यूमेंट में, जिसको हम अपने कमरे की दीवारों पर पेस्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमारी तैयारी इस प्रीलिम्स के सिलेबस के हिसाब से हो रही है या नहीं हो रही है। बिफोर गोइंग फर्दर इनटू द वीडियो, आई होप कि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा। अगर किसी बच्चे ने ऐसा नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक जेन्युइन सा डाउट जो सभी बच्चों के दिमाग में आता है कि वाई वी शुड नो दी सिलेबस, हमें सिलेबस क्यों पता होना चाहिए। तो दोस्तों पहला कारण तो ये है कि सिलेबस हमें कमीशन के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है। कमीशन ने हमें एक सिलेबस दिया है प्रीलिम्स का और वो जो पेपर हमसे पूछेगा HPAS एग्जामिनेशन का, वो इसी सिलेबस के हिसाब से पूछेगा। तो इसलिए हमें सिलेबस पता होना चाहिए। और दूसरा कारण कि सिलेबस अलोंग विद दी PYQs एक बाउंड्री बनाता है, जिस बाउंड्री के दायरे में रहकर आप अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं। आपको सिलेबस बताता है कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं और PYQs आपको बताते हैं कि उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और कितनी डेप्थ और विड्थ में आपको उन कंपोनेंट्स को पढ़ना है। तो अगर हम HPPSC द्वारा प्रिस्क्राइब सिलेबस को देखें तो इन्होंने ब्रॉड कंपोनेंट्स मेंशन कर रखे हैं, लेकिन इन कंपोनेंट्स को फर्दर डिकोड नहीं किया है। अगर हम हिमाचल प्रदेश प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की बात करें, आप सब जानते हैं कि वहाँ पर 2 पेपर होते हैं, सुबह GS का, शाम को शी सेट का। और जो मॉर्निंग का GS का पेपर है, यहाँ पर 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। और ये जो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इट कंटेन्स द क्वेश्चन ऑफ हिमाचल GK, इट कंटेन्स द क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जनरल साइंस, इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, ये आपके मेजर कंपोनेंट हैं। तो इस सिलेबस को देख के आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही ब्रॉड, बहुत ही वेग टर्मिनोलॉजी इन्होंने यूज कर दी, इनको मैं फर्दर डिकोड कैसे करूं, मैं कैसे इन सब्जेक्ट्स की तैयारी करूं। तो यहाँ पर इस वीडियो का पर्पस है कि मैं आपको एक सिंगल पेज डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करूं, जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर भी कर रहा हूँ और वो टेलीग्राम चैनल पर भी हम शेयर करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको उनके एक बेसिक स्निपेट दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने PYQs को यूज करके इस सिलेबस को फर्दर डिकोड किया है। तो अगर मैं बात करूं हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट की, ये आपके सिलेबस का एक टॉपिक है। आप अगर सिलेबस देखें तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये एक मेजर टर्म इन्होंने लिख दी है। इसको हमने फर्दर डिकोड किया है इनटू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे दिमाग में कहां से आते हैं? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे दिमाग में आते हैं फ्रॉम दी PYQs। PYQs हमें हिंट देते हैं कि इस टॉपिक में, इस कंपोनेंट में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई बच्चा हिस्ट्री प्रिपेयर कर रहा है तो वो इन टॉपिक्स को मिस नहीं कर सकता है। कौन कौन से? इंडस वैली सिविलाइजेशन, कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ एंशिएंट इंडिया, रिवोल्ट ऑफ 1857, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, आपको गांधी जी के बारे में पता होना चाहिए, आपको टैगोर के बारे में पता होना चाहिए, तिलक के बारे में पता होना चाहिए, गोखले जी के बारे में पता होना चाहिए। देन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो खासकर INC से पहले वाली थी। देन मेजर सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, खासकर 1916 लखनऊ पैक्ट, या फिर 1922 या फिर 1924, ठीक है। देन ब्रिटिश एक्ट ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल की जो इंपॉर्टेंट एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किए ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, वो आपको उनके प्रोविजंस पता हो। देन गांधीयन मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मिस नहीं कर सकते हैं। देन सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड क्रोनोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आजकल का लेटेस्ट पैटर्न देखें तो आपसे क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि चंपारण, खेड़ा और आपको दे दिया तीसरा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप टिक पक्का मारें जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब आप सिलेबस कवर कर रहे हैं। सेम अगर मैं बात करूं इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी की, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, और सिलेबस में आपको क्या लिख के दे रखा है? इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो यहाँ से आप जो ब्रॉडर टॉपिक्स हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, आपको लगेगा कि मैं इसमें क्या क्या प्रिपेयर कर लूँ। तो यहाँ पर अगर हम सिलेबस को डिकोड करें तो रिवर एंड लेक ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। माउंटेन रेंज पासिस, सॉइल्स ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट, रेगुर सॉइल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, जो एल्यूवल सॉइल है या फिर लेटराइट सॉइल है, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिला है। देन वर्ल्ड क्लाइमेटिक टाइप्स, इंडियन क्लाइमेट, बायोटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया, ओशियन करंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड एटलस, वर्ल्ड एटलस में खासकर नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, कौन से सी को कौन कौन सी कंट्रीज सराउंड करती हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। देन इंडियन डेमोग्राफी, आपको सेंसस का डाटा पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सेंटर्स,
ना सिर्फ इंडिया के बल्कि वर्ल्ड के भी, खासकर कनाडा, अमेरिका और यूरोप की जो लोकेशंस हैं वो आपसे पूछी गई हैं। देन रिसोर्सेज इन इंडिया एंड दी वर्ल्ड और इनकी लोकेशन। सेम अगर मैं बात करूं इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस की, देन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट्स एंड ड्यूटीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंटर स्टेट रिलेशन, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव और यहाँ पर भी खासकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके बाद इंडियन पार्लियामेंट एंड इट्स कमेटी, इंडियन जुडिशरी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पिछले 3 सालों से फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। एलएम सिंघवी कमेटी की रिकमेंडेशन पूछते हैं, पहला पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इंडिया में कहाँ स्टेब्लिश किया गया ये पूछते हैं, तो ये टॉपिक आप मिस नहीं कर सकते। देन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। और इन टॉपिक्स में भी खासकर आपको फैक्चुअल बातों का पक्का ध्यान रखना है। आपको इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मिस नहीं करनी है, केशव नंदा भारती केस हो गया, 52nd अमेंडमेंट हो गई, इंपॉर्टेंट आर्टिकल मिस नहीं करने हैं। तो जो ये टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं इनमें कंसेप्ट थोड़ा मिस हो सकता है, लेकिन आर्टिकल, फैक्ट्स, अमेंडमेंट्स ये आपकी मिस आपने नहीं करनी है। अगर मैं बात करूँ इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जो कि बेसिकली इकोनॉमी वाला पार्ट है, यहाँ पर HDI मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लगातार 2 साल 3 साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन प्लानिंग, गवर्नमेंट बजटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, इंडियन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर अपने इन पेजेस पे टिक नहीं मार रहे हो, इन टॉपिक्स पे टिक नहीं मार रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ अधूरी प्रिपरेशन करके जा रहे हो। अगर मैं आगे बात करूं जनरल साइंस की, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिक बायोलॉजी, बेसिक केमिस्ट्री, बेसिक फिजिक्स, 3 डिफरेंट सब कंपोनेंट हैं और इनमें भी बेसिक बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। साइलेंट टिश्यूज, फोटोसिंथेसिस, ह्यूमन सर्कुलेटरी एंड मस्कुलर सिस्टम, डिजीज इन न्यूज, साइंटिस्ट का नेम, ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि आजकल साइंटिस्ट के नेम पूछे जा रहे हैं, आपको पता हो। फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन, ऑप्टिक्स एंड लाइट बहुत इंपॉर्टेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर एनर्जी पे क्वेश्चन हमें 2019 में देखने को मिलता है। देन बेसिक केमिस्ट्री, यहाँ पर जो बेसिक केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, आपको केमिकल्स के नाम पता हो, आपको बेकिंग पाउडर का कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम पता हो, फॉर्मूला पता हो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप मिस नहीं करेंगे। देन केमिकल रिएक्शन एंड साइंटिस्ट नेम, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर मैं बात करूँ हिमाचल जीके की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि 20 से 25 क्वेश्चन आने ही आने, तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जो हिमाचल जीके में है वो है हिमाचल हिस्ट्री एंड कल्चर। और यहाँ पर भी इनमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने करने ही करने हैं वो है मिडिवल किंग्स एंड किंगडम्स, इंपॉर्टेंट बैटल बहुत इंपॉर्टेंट, फ्रीडम स्ट्रगल एंड प्रजामंडल मूवमेंट। इन पे आजकल बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे को बहुत डीप में पढ़ना पड़ता है और कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज भी होता है, तो एग्जामिनर को ऐसे एरियाज ढूंढने पड़ते हैं जहाँ पर वो बच्चे को कंफ्यूज कर सके। देन हिमाचल का कल्चर इंपॉर्टेंट है, फेयर एंड फेस्टिवल, पेंटिंग्स, टेम्पल आर्किटेक्चर, खासकर ड्रामा, डांसेस, हिमाचल की ज्योग्राफी में फिजियोग्राफी, रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, देन रेंजेस, पासेस एंड वैलीज, इनका लिस्ट 1 लिस्ट 2 की फॉर्म में क्वेश्चन आता है। देन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, कोई बच्चा मिस कर ही नहीं सकता इस टॉपिक को। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हिमाचल की पॉलिटी, जहाँ पर खासकर जो टॉपिक कवर किए जाते हैं इंपॉर्टेंट एक्ट्स, इलेक्शंस एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन हिमाचल प्रदेश। अगर हम बात करें एनवायरमेंट की, बहुत इंपॉर्टेंट है, 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। यहाँ पर बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी, आपको इकोसिस्टम के बारे में पता हो। इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस जो हैं, बायोलॉजिकल कन्वेंशंस है, साइंटिफिक कन्वेंशन है, वो आपको पता हो। प्रोटेक्टेड एरिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल पार्क्स एंड ऑल। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रैक्टिसेस, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है, पॉल्यूशन टाइप के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट करंट अफेयर्स, 20 से 25 क्वेश्चन हर साल। और यहाँ पर भी आपको अवार्ड एंड ऑनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुक्स एंड ऑथर पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, टर्म्स, डेज एंड प्लेसेस इन न्यूज, कोई नई टर्म है न्यूज में, कोई नया प्लेस है न्यूज में, ये आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको सिलेबस डिकोड करके दिखाया है, इसकी PDF हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करेंगे और मैं आशा करता हूं कि आप उसको अपने स्टडी टेबल पे पक्का लगाएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस अगर आपको पता है, आपने डिकोड कर रखा है, तो कहीं ना कहीं आप 20% प्रिपेयर है फॉर द एग्जामिनेशन। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, feel free to contact us at 8146207241. Thank you very much.